हम सभी अपने बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि देवता स्वर्ग में निवास करते हैं और यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग या जन्नत प्राप्त होगी। हमारी प्राचीन कहानियों और धर्म ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। दुनिया में लगभग 4000 धर्म हैं और हर धर्म में देवी देवताओं, भगवान के दूतों और उस धर्म के अनुसार भगवान का वर्णन किया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में देवताओं के बारे में दी गई पौराणिक कथाएं कितनी सच हैं और क्या हमें इन प्राचीन ग्रंथों पर विश्वास करना चाहिए? आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। तो मेरा नाम है अनिरुद्ध और चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और यह विज्ञान का युग है। इस युग में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है। एक समय था जब लोग मानते थे कि पृथ्वी इस विशाल ब्रह्मांड के सेंटर में स्थित है और सूरज, चंद्रमा और अन्य तारे इसका चक्कर लगाते हैं। लेकिन विज्ञान ने इस भ्रम को दूर कर पृथ्वी के बारे में सही जानकारी प्रदान की। विज्ञान की मदद से आज हम दूसरे ग्रहों पर जाकर उनका अध्ययन कर रहे हैं। परंतु सवाल यह है कि विज्ञान के इस युग में क्या हमने अपनी पृथ्वी को पूरी तरह से समझ लिया है? क्या विज्ञान ने पृथ्वी के सारे रहस्यों को उजागर कर दिया है? अगर हम इतिहास के पन्नों में झांककर प्राचीन सभ्यताओं द्वारा छोड़े गए अवशेषों को देखें तो उन पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। आज हम वैज्ञानिक उपकरणों और परीक्षणों के माध्यम से यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि पृथ्वी पर बीता समय कैसा था, जैसे विभिन्न प्रजातियों का विकास, डायनासोर का शासनकाल और पृथ्वी का निर्माण। लेकिन जैसे ही हम इतिहास में 3000 से 10,000 साल पीछे जाते हैं और उस समय की सभ्यताओं के अवशेषों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी के अतीत के बारे में कुछ जानते ही नहीं। जब भी हम इन प्राचीन सभ्यताओं को समझने का प्रयास करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है, आखिर क्यों और कैसे मिस्र के पिरामिडों का निर्माण किया गया? क्यों और कैसे स्टोनहेंज को बनाया गया? क्यों और कैसे ईस्टर द्वीप की विशाल मूर्तियों का निर्माण हुआ? क्यों और कैसे नाज़का लाइन्स का निर्माण हुआ? और आखिरकार क्यों अत्यधिक उन्नत शहर मोहनजोदारो नष्ट हो गया? वर्तमान में भी कई ऐसे उदाहरण हैं जो अतीत से सवाल पूछते हैं कि आखिर क्यों और कैसे। न जाने कितनी सभ्यताएं धरती की गहराइयों में दफन हैं, जो आज भी खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। यदि हम इन प्राचीन सभ्यताओं पर नजर डालें तो मानना पड़ेगा कि उनकी तकनीक अत्यधिक उन्नत रही होगी। बिना किसी तकनीकी सहायता के भारी भरकम संरचनाओं का सटीक निर्माण असंभव लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पास जो आधुनिक तकनीक है वैसी ही तकनीक पहले भी इस धरती पर मौजूद थी। आप अपनी स्क्रीन पर जो छवि देख रहे हैं वह मिस्र के एक मंदिर में बनाई गई लगभग 3500 साल पुरानी नक्काशी है। अगर इस तस्वीर को ध्यान से देखा जाए तो इसमें दिखाई देने वाली आकृतियां हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी से मेल खाती हैं, जैसे एक आधुनिक हेलीकॉप्टर जैसी आकृति, मोटरबोट, टैंक, छोटे जहाज और पनडुब्बी। आखिर इन चीजों का 3500 साल पहले नक्काशी किया जाना क्या दर्शाता है? साल 1901 में ग्रीक द्वीप के एक तट पर एक डूबे हुए जहाज के मलबे से एक एनालॉग कंप्यूटर मिला जो लगभग 2000 साल पुराना है, जिसे एंटी-काइथेरा मैकेनिज्म कहा जाता है। इसके जैसे कई और भी प्रमाण हैं जो यह संकेत देते हैं कि अतीत में तकनीक बहुत ही उन्नत थी। प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जान पाना बहुत मुश्किल है। अतीत में पृथ्वी पर क्या घटनाएं घटी, यह जानना केवल एक ही तरीके से संभव है, अतीत में समय यात्रा। अगर टाइम मशीन के माध्यम से हम 5000 साल पहले की सभ्यताओं में जा सकें तो हम अतीत के रहस्यों को समझ सकते हैं, लेकिन समय में यात्रा करना असंभव है। एरिक वॉन डैनिकेन ने अपनी पुस्तक चैरियट्स ऑफ द गॉड्स में प्राचीन सभ्यताओं के बारे में चर्चा की है। एरिक ने अपनी किताब में एक वैज्ञानिक कल्पना की है जिसमें एक अंतरिक्ष यान की यात्रा का वर्णन है। आइए हम भी उसी कल्पना में गोता लगाते हैं। मान लीजिए कि भविष्य में हमारी तकनीक बहुत उन्नत हो जाती है। हम एक विशालकाय स्पेसशिप बनाते हैं जो कि किसी बड़े शहर जितनी बड़ी होती है। इतनी बड़ी स्पेसशिप को हम अंतरिक्ष में ही पृथ्वी की कक्षा में कई मॉड्यूल्स को जोड़कर असेंबल करते हैं। लगभग 20 साल की मेहनत के बाद यह स्पेसशिप पूरी तरह से तैयार हो जाती है। इस स्पेसशिप में पृथ्वी जैसी ही सभी सुविधाएं होती हैं और यह लाइट की स्पीड के करीब चलने में सक्षम है। अब इस स्पेसशिप को पृथ्वी की कक्षा से लॉन्च किया जाता है और यह एक ऐसे तारामंडल की ओर बढ़ती है जहां एक ऐसा ग्रह मौजूद है जो पृथ्वी की तरह है और वहां जीवन की संभावना है। 10 से 12 साल की यात्रा के बाद यह स्पेसशिप उस तारामंडल में पहुंच जाती है और उस पृथ्वी जैसे ग्रह की कक्षा में स्थापित हो जाती है। इसके बाद हमारे अंतरिक्ष यात्री छोटे विमानों और हेलीकॉप्टरों से उस ग्रह की सतह पर उतरते हैं। जैसे ही वे सतह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस ग्रह पर पहले से ही कुछ आदिवासी लोग रह रहे हैं। ये आदिवासी पत्थरों के औजार बनाकर जानवरों का शिकार करते हैं और पत्थरों के बर्तन बनाकर उनका उपयोग करते हैं।
वे आदिवासी लोग उस ग्रह के चांद और सूरज को अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी उन्हें शिकार करने में मदद करती है और रात में चांद की रोशनी से वे अपना रास्ता ढूंढते हैं। जब आकाश में बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं तो वे इसे देवताओं का प्रकोप मानते हैं। जैसे ही हमारे अंतरिक्ष यात्री उस ग्रह पर उतरते हैं, आदिवासियों में हड़कंप मच जाता है और वे बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इतनी बड़ी उड़ने वाली चीजें नहीं देखी थी और न ही उन अजीब आवाजों को सुना था जो उन विमानों से निकल रही हैं। आदिवासी लोग छिपकर सुरक्षित स्थान से हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को देखते हैं। उन्होंने देखा कि अंतरिक्ष यात्री अजीब तरह के कपड़े पहने हुए हैं, जो कि स्पेस सूट हैं। रात होते ही आदिवासी और भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री रात में लाइट का उपयोग करते हैं, जिससे वहां दिन की तरह उजाला हो जाता है। आदिवासियों ने कभी भी ऐसी रंगीन लाइट्स नहीं देखी थी और उन्हें ये सब चमत्कार जैसा लगता है। हमारे अंतरिक्ष यात्री जब से उस ग्रह पर आए हैं, तब से अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से अपना काम कर रहे हैं और आदिवासी लोग उन्हें अभी तक देख रहे हैं। वे सभी चीजें उन आदिवासियों को जादू जैसी लगती हैं, क्योंकि ऐसे चमत्कारों की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वे आदिवासी हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को आसमान से आए हुए भगवान मानने लगते हैं और उन्हें उपहार देने लगते हैं। दिन बीतते जाते हैं और हमारे अंतरिक्ष यात्री उस ग्रह का अध्ययन करने के साथ साथ उन आदिवासियों की स्थानीय भाषा भी सीख जाते हैं। एक तरफ हमारे अंतरिक्ष यात्री बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से और स्थानीय आदिवासियों की सहायता से अपनी प्रयोगशालाएं बनाते हैं। दूसरी ओर वे आदिवासियों को मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, जीने का तरीका सिखाते हैं और उनकी हर संभव मदद करते हैं। कुछ चुनिंदा आदिवासियों को हमारे अंतरिक्ष यात्री कम्युनिकेशन डिवाइस भी देते हैं, जिससे वे लगातार संपर्क में बने रहें। हमारे अंतरिक्ष यात्री वहां की कुछ विशेष महिला आदिवासियों के साथ संबंध बनाते हैं, जिससे उनकी आने वाली पीढ़ी नेचुरल एवोल्यूशन की एक स्टेज को स्किप करके आगे पहुंच जाती है और एक नई जनरेशन का जन्म होता है। इस नई जनरेशन में दूसरों की तुलना में अधिक बुद्धि है। अंतरिक्ष यात्री अपना मिशन पूरा कर लेते हैं और अब उनके घर वापस लौटने का समय आ जाता है। अंतरिक्ष यात्री उन आदिवासी लोगों से वादा करते हैं कि वे फिर से लौटेंगे। अंतरिक्ष यात्री उस ग्रह पर अपने काम के निशान छोड़कर जाते हैं, लेकिन इन चीजों को समझना आदिवासी लोगों के लिए संभव नहीं है। भविष्य में 3 से 4 हजार साल बाद जब ये लोग विज्ञान और गणित को समझने में सक्षम हो जाएंगे, तभी वो उन चीजों को समझ पाएंगे। जब हमारे अंतरिक्ष यात्री वहां से चले जाते हैं, तो उसके बाद वहां के आदिवासी लोग हमारे चमत्कारों की बातें करते हैं और कहते हैं कि भगवान यहाँ आकर रहे थे। जहाँ जहाँ हमारे अंतरिक्ष यात्री उस ग्रह पर रहे, उन स्थानों को पवित्र धार्मिक स्थल बना दिया जाता है। जिन लोगों ने लिखना सीख लिया था, उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों के आगमन से लेकर उनके वापस जाने तक की पूरी कहानी किताबों में लिख दी और इन किताबों को पवित्र धार्मिक ग्रंथों का दर्जा दे दिया जाता है। जो लोग पत्थरों से कलाकृतियां बनाने में माहिर थे, उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों की मूर्तियां और चित्र बनाए और उन्हें भगवान मानकर उनकी पूजा करने लगे। उन्होंने अपनी किताबों में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए शक्तिशाली और विनाशकारी हथियारों का भी विवरण दिया। समय बीतता रहा, सदियां गुजरती रही और अंतरिक्ष यात्रियों यानी देवताओं की महिमा का गुणगान होता रहा। 4 से 5 हजार साल बाद अब उन आदिवासी लोगों ने विज्ञान में बहुत प्रगति कर ली। वे अब विकसित हो चुके हैं। उनके पास गाड़ियां, हवाई जहाज और यहाँ तक कि रॉकेट भी हैं, जिससे वे लोग भी दूसरे ग्रहों पर जाकर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन वे अब भी इस सवाल में उलझे हुए हैं कि 4 से 5 हजार साल पहले बिना किसी तकनीकी सहायता के इतनी सटीक कलाकृतियां कैसे और क्यों बनाई गईं? चलिए अब हम अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर आते हैं। अब अगर हम एरिक वॉन डैनिकेन की कल्पना में खुद को उन आदिवासियों की जगह पर रखें, तो क्या हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि एरिक वॉन डैनिकेन की ये थ्योरी 100% सही है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। यह थ्योरी हमें अतीत की एक झलक जरूर दिखाती है कि हो सकता है ऐसा हुआ हो। चलिए इस धरती के इतिहास को एक बार फिर टटोलते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने वाली तस्वीर हजारों साल पुरानी भगवान की मूर्ति है। अब से 100 साल पहले तक यह मूर्ति भले ही अजीब लगती हो, लेकिन आज इसे देखकर लगता है कि यह एक एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस सूट पहने हुए है। ये मूर्ति आज के एस्ट्रोनॉट की तरह दिखती है। ये हजारों साल पुरानी कलाकृतियां आधुनिक विमानों की तरह दिखती हैं। हजारों साल पहले इस धरती पर क्या हुआ था, इसका हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं और कुछ प्राचीन सबूतों की सहायता से नई नई थ्योरीज दे सकते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? यह उन किताबों में छिपी हुई है जिन्हें हम विज्ञान के नाम पर नजरअंदाज कर रहे हैं। जी हाँ, आप सही समझे, मैं धर्म ग्रंथों की बात कर रहा हूँ।
मैं ये तो नहीं बता सकता कि जिन भगवान या देवताओं का उल्लेख हमारे ग्रंथों में किया गया है वे एस्ट्रोनॉट थे या भगवान, लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में जिन प्राचीन कहानियों का उल्लेख है वे सब इस पृथ्वी पर घटी वास्तविक घटनाओं को दिखाते हैं और हमारे ग्रंथ ही एकमात्र साधन है इस पृथ्वी के गुजरे हुए इतिहास का सत्य जानने के लिए। कई लोग ये सोचते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो पौराणिक कथाएं लिखी हुई हैं वे सब काल्पनिक और मनगढ़ंत हैं। चलिए एक पल को मान लीजिए कि ग्रंथों में लिखी पौराणिक कथाएं कल्पना मात्र हैं, तो सवाल यह उठता है कि 4500 साल पहले जिसने भी इन कहानियों को लिखा होगा उसने कैसे सोचा होगा कि उड़ने वाले विमान भी हो सकते हैं या फिर विनाशकारी दिव्यास्त्र। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राचीन कथाओं में जिस तकनीक का जिक्र किया गया है वैसी तकनीक आज भी हमारे पास नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हम 21वीं सदी के लोग हैं और हम किसी भी चीज पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। किसी भी चीज पर विश्वास करने के लिए हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण होना आवश्यक है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हमें प्राचीन पुस्तकों या ग्रंथों पर भरोसा करना चाहिए? मेरा मानना है कि अगर हम वाकई में सच को जानना चाहते हैं तो हमें विज्ञान और धार्मिक ग्रंथों को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि विज्ञान हमारा वर्तमान है और धार्मिक ग्रंथ हमारा अतीत। ध्यान दें कि यहाँ मैंने सिर्फ धार्मिक ग्रंथों की बात की है, न कि भगवान की। भगवान पर आपका विश्वास या अविश्वास व्यक्तिगत राय है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप भगवान को मानते हैं या नहीं, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि आप सत्य को जानते हैं या नहीं। चाहे हम माने या न माने, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि हमसे भी अधिक विकसित तकनीक वाले लोग इस पृथ्वी पर पहले भी रह चुके हैं। मोहनजोदड़ो में आज भी रेडिएशन के सबूत मिलते हैं जो यह दर्शाते हैं कि हजारों साल पहले भी परमाणु युद्ध हुआ था। बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि पृथ्वी अपने इतिहास को दोहरा रही है। खैर, सच चाहे जो भी हो, लेकिन आने वाले भविष्य में इन सभी रहस्यों से पर्दा उठ ही जाएगा। दोस्तों, इसी तरह की चर्चा हमने एक और वीडियो में भी की थी, भगवान है या नहीं। अगर आप ये वीडियो भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। धन्यवाद।